भजन संहिता 84 अध्याय आप निकाल लिए मेरे साथ। और यहां पे लिखा है परमेश्वर के भवन की चाह, परमेश्वर के भवन का भूख और प्यास, परमेश्वर के भवन का अभिलाषा के संदर्भ में इस समय हम क्या करेंगे, सीखेंगे, है ना। परमेश्वर के भवन की चाह, ये कोरावंशी भजन है। और यहां पे कोरावंशियों का ये भजन है। यहां लिखता है, हे सेनाओं के यहोवा तेरे निवास क्या ही प्रिय है ना। इस भजन में पहला जो शब्द है कि हे परमेश्वर तेरे निवास क्या ही प्रिय। एक जो परमेश्वर के जो लोग होते हैं, जो परमेश्वर के भय मानते हैं, जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, वे परमेश्वर के लोगों के जीवन का सबसे बड़ा जो चाह होता है, जो सबसे बड़ा चाहत होता है, वो परमेश्वर का भवन होता है, वो परमेश्वर की उपस्थिति होती है। इसीलिए आप जब 4 पद को पढ़ते हैं तो यहां लिखता है, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति करते रहते हैं। जो परमेश्वर के भवन का चाह रखते हैं, जिसके मन में परमेश्वर के भवन के प्रति, परमेश्वर की उपस्थिति के प्रति एक प्रेम होता है, उसके अंदर में ये अभिलाषा होती है, उसके अंदर में ये चाह होती है, और वो बहुत खुश होता है उस व्यक्ति से जिसे वो देखता है परमेश्वर के भवन में जो रहता है, जो परमेश्वर के भवन की ओर जो अभिलाषा जिसके अंदर में चाह रहता है। क्या ही धन्य है वे, वो व्यक्ति कितना आशीषित है, वो व्यक्ति कितना धन्य है, वो व्यक्ति कितना आशीर्वाद से भरपूर है जो परमेश्वर के भवन में रहता है, जो परमेश्वर के भवन में रहता है और परमेश्वर की स्तुति करता है। ये कितना धन्यता का, कितना आशीर्वाद का, कितना मतलब धन्यता का यहां पे ये बात है। मेरे प्रियो, एक विश्वासी उसे कहा जाता है जो परमेश्वर की उपस्थिति का भूखा और प्यासा होता है। एक विश्वासी उसे कहा जाता है जिसे परमेश्वर के भवन का चाह रहता है। एक विश्वासी उसे कहा जाता है जो परमेश्वर की आराधना और स्तुति करता है। एक विश्वासी उसे कहा जाता है, वचन 10 के अनुसार, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। ये एक विश्वासी है, ये एक परमेश्वर के भवन का इच्छा रखने वाला, ये एक परमेश्वर के भवन का चाह रखने वाला, ये एक परमेश्वर की उपस्थिति से प्यार करने वाला एक विश्वासी का तस्वीर है। ये है एक विश्वासी जिसके अंदर में यह बोलता है, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। परमेश्वर के आंगन का, परमेश्वर के भवन का, परमेश्वर के डेवड़ी का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है वो एक दिन जो परमेश्वर के भवन का, वो परमेश्वर के आंगनों का, वो परमेश्वर के डेवड़ी का। परमेश्वर के डेवड़ी पर खड़ा होना ही मुझे अधिक भावता है। आपको क्या भाता है? आपको कहां खड़ा होना अधिक भाता है? आपको कहां जाना अधिक पसंद आता है? आपको कहां बैठना अधिक पसंद आता है? आपको किसका चाहत सबसे ज्यादा है? कोरावंशियों का यह भजन है, परमेश्वर के लोगों का यह भजन है कि सेनाओं के यहोवा, हे सेनाओं के यहोवा तेरे निवास क्या ही प्रिय है, तेरे निवास क्या ही प्रिय है। तेरा तंबू, तेरा भवन जहां पे तेरी उपस्थिति रहती है, वो क्या ही प्रिय है, वो कितना ही मतलब प्यारा है, वो कितना ही मनोहर है, वो कितना ही उत्तम है। क्या आप परमेश्वर के निवास, जहां परमेश्वर का निवास होता है, परमेश्वर की उपस्थिति होता है, उस जगह को आप क्या प्रिय जानते हैं? क्या उस जगह को आप बहुत कीमती जानते हैं? क्या उस जगह को आप और मैं बहुमूल्य समझते हैं? हे सेनाओं के यहोवा तेरे निवास क्या ही प्रिय, तेरे निवास
ये भजनकार उन बातों को याद कर रहा है जब पुराने नियम में जंगल में मूसा के द्वारा तंबू बनाया गया था। वो जो पवित्र पवित्र स्थान होता था, मिलाप वाला तंबू होता था, पवित्र स्थान होता था, महापवित्र स्थान होता था, और परमेश्वर का उपस्थिति वहां पे उतरता था और पूरा बादल छा जाता था और पूरे प्रजा के लोग पूरे मुंह के बल गिरे हुए रहते थे। और जब तक परमेश्वर का उपस्थिति रहता था, कोई भी व्यक्ति का इतना हिम्मत नहीं है कि उठ के इधर उधर जाए। मेरे प्रिय, परमेश्वर का जहां निवास होता है, परमेश्वर का जहां उपस्थिति होता है, वहां पे खिलवाड़ नहीं होता है, वहां पे मजाक नहीं होता है। क्या ये बात परमेश्वर के लोग आज जानते हैं? क्या आज ये बात का एहसास उन्हें है कि परमेश्वर का उपस्थिति, परमेश्वर जहां पे निवास करता है, वो कितना प्रिय है और साथ ही वो कितना भय योग्य है, वो कितना पवित्र है। इसलिए याद कीजिए, जब मूसा को परमेश्वर ने जलते हुए झाड़ी के मध्य से जब उसको दर्शन दिया, तब मूसा को परमेश्वर ने कहा, जब मूसा परमेश्वर के उस महा निवास में, उस महा उपस्थिति में जब वो गया, तो बोला, हे मूसा, अपने पांव से जूतियां उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पे तू खड़ा है वो पवित्र स्थान है। पता है, परमेश्वर, मेरे प्रियो, जहां पे परमेश्वर की उपस्थिति होती है वो स्थान पवित्र होता है। जहां पे परमेश्वर का निवास होता है वो बहुत प्रिय होता है उसके लोगों के लिए। क्या ये बात आप जानते हैं? परमेश्वर के पहाड़ पे उपाय किया जाता है। अब्राहम ने कहा, जब अब्राहम को परमेश्वर ने यह निर्देश दिया कि वो अपने प्रिय पुत्र को होम बलि कर चढ़ाए, तब वो उस स्थान पे जहां पहुंचा तो परमेश्वर ने उसके लिए एक भेड़ का उपाय किया और उसने ये कहा कि परमेश्वर के पर्वत पे उपाय किया जाता है। मेरे प्रियो, जहां पे परमेश्वर की उपस्थिति होती है और जिस उपस्थिति को, जिस परमेश्वर के उपस्थिति को परमेश्वर के लोग प्रिय जानते हैं, विश्वास के साथ उसकी उपस्थिति में बैठते हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर उनके जीवन में बड़ा काम करता है। हालेलुया। आज लोगों के जीवन में कार्य क्यों नहीं होता है? आज लोगों के जीवन में बड़ा चमत्कार क्यों नहीं होता है? आज लोगों के जीवन में सामर्थ का कार्य वे क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि वे क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति के प्रति गंभीर है, परमेश्वर की उपस्थिति के प्रति सावधान है, परमेश्वर की उपस्थिति को जानते हैं। क्या वे जानते हैं? अगर वे जानते हैं तो उनके लिए यह बहुत बड़ा सौभाग्यता का बात है। अगर वे जानते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति यहां पे है, तो वे डरते हुए, कांपते हुए, थरथराते हुए उसके सम्मुख बैठेंगे। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए, बाइबल में हम पढ़ते हैं, तो सावधानी के साथ जाना। कैसे जाना? सावधानी के साथ जाना, बड़ा आदर के साथ जाना, बड़ा सम्मान के साथ जाना। तुम कहां जा रहे हो? परमेश्वर के भवन में जा रहे हो। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है, कोरावंशियों का यह भजन है, हे सेनाओं के यहोवा तेरे निवास क्या ही प्रिय हैं, क्या ही प्रिय हैं तेरे निवास। मेरे प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति को प्रिय जाने, परमेश्वर के उपस्थिति को प्रिय जाने, परमेश्वर की उपस्थिति को प्रिय जाने। और आगे वो कहता, मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीवित परमेश्वर को पुकार रहा। ऐसा चाह परमेश्वर के प्रति कि उसका प्राण, मतलब उसका जीवन
परमेश्वर के आंगनों की अभिलाषा करते, उसके आंगनों का, है ना, उसके आंगन में ही मैं पहुंच जाऊं, मेरी यह चाहत है, मेरी यह अभिलाषा है। हर सुबह मेरा दिल परमेश्वर के आंगनों की ओर दौड़ता है, हर घड़ी मेरा मन परमेश्वर की उपस्थिति की ओर जाने के लिए तड़पता है। क्या हमारा तड़पता है? यह प्रश्न अपने साथ रखिए, क्या आपका और मेरा हृदय तड़पता है परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए? क्या आपका और मेरा मन तड़पता है परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए, या आपका मन कहीं और जाने के लिए तड़पता है? मेरे प्रिय, अगर कहीं और जाने के लिए तड़पता है तो 10 पद में वो कहता है, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। अगर कहीं और जाने के लिए हमारा दिल तड़पता है तो वो 1000 दिन और परमेश्वर के भवन का एक दिन, मेरे प्रिय, परमेश्वर की उपस्थिति में क्या है? परमेश्वर के आंगनों में क्या है? हमें क्या सबसे ज्यादा प्रिय है, परमेश्वर या कहीं और का? मेरे प्रियो, आज विश्वासियों के जीवन में ये चुनाव, हम अपने आप को विश्वासी कहते हैं, अच्छा है, परंतु एक विश्वासी का जीवन का सबसे बड़ा अगर चुनाव अगर है तो वो परमेश्वर है। परमेश्वर से ज्यादा प्रिय उसके जीवन में कुछ नहीं हो सकता। अगर परमेश्वर से ज्यादा अगर वो किसी चीज को प्रिय जानता है तो इसका मतलब परमेश्वर उसके लिए प्रिय नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मुझसे ज्यादा किसी और चीज को प्रिय जानता है वो मेरे लायक नहीं, वो मेरे योग्य नहीं। ये हम पढ़े हैं ना नए नियम में, है? प्रभु यीशु मसीह का ये वक्तव्य है, उसका ये कहना है, जो मुझसे ज्यादा, मुझसे बढ़ के किसी भी चीज को अगर वो प्रिय जानता है तो वो मेरे लायक नहीं है। इसीलिए मेरे प्रियो, मेरा प्राण परमेश्वर के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला, मतलब मैं बेहोश हो गया। क्या आज आपका और मेरा प्राण, हमारा जीवन ऐसा हो गया है? हम कहां तक पहुंचे अपने प्रभु के साथ सहभागिता में, अपने प्रभु के साथ घनिष्ठता में, अपने प्रभु के साथ संबंध में हमारा कहां तक पहुंच हुआ है? क्या इतना हद तक पहुंच हुआ है? इस वचन के करीब हम पहुंचे हैं? अगर पहुंचे हैं तो मेरे प्रियो, आप बहुत धन्य हैं। अगर आप पहुंचे हैं, अगर हम पहुंचे हैं तो हम धन्य हैं। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं और वे तेरी स्तुति निरंतर करते हैं। परमेश्वर के भवन के चाह का होना, परमेश्वर के भवन में होना, परमेश्वर के डेवड़ी का अभिलाषा होना, परमेश्वर की स्तुति निरंतर करना। क्या हमारे कंठों से परमेश्वर की स्तुति का ध्वनि निकलता है? क्या हमारे इस जुबान से परमेश्वर की वंदना का भजन निकलता है? क्या हमारे इस जुबान से परमेश्वर की महिमा का गीत निकलता है? आज ये प्रश्न अपने आप से हम पूछ रहे हैं, क्या निकलता है? अगर निकलता है तो आप धन्य हैं। अगर निकलता है तो आप धन्य हैं, क्योंकि आप उस महाराज धीराज परमेश्वर का वंदना स्तुति कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। अगर निकल रहा है तो आप धन्य, क्योंकि यहां लिखा है, धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं। और मेरे प्रियो, शामुएल, संभवतः ये सामुएल को भी वो याद कर रहा होगा, सामुएल भविष्यवक्ता को भी याद कर रहा होगा। सामुएल लड़का ही था और उसकी मां हन्ना ने उसे परमेश्वर के भवन में क्या कर दिया? अर्पण कर दिया।
और वो परमेश्वर के भवन में रहता था। क्या ही धन्य सामुएल जो परमेश्वर के भवन में क्या करता है, रहता है, और परमेश्वर उससे बात करता है। प्रेज द लॉर्ड। जो बड़े बड़े परमेश्वर के दासों से, एली से परमेश्वर जो बात नहीं कहा, वो एक छोटे लड़के से, शामुएल से परमेश्वर बात करता है। जब आप परमेश्वर के भवन के प्रति भूखा और प्यासा होंगे, परमेश्वर आपसे बात करेगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर मेरे अंदर में परमेश्वर के प्रति भूख और प्यास ही नहीं है, तो परमेश्वर क्यों कर आपको तृप्त करे, क्यों कर आपको तृप्त करे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में कहा, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। जिसके हृदय में परमेश्वर के भवन के प्रति, परमेश्वर के प्रति कोई भूख और प्यास ही नहीं है, तो परमेश्वर उसको कैसे तृप्त करेगा। और भजनकार कहता है, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना चेहरा दिखाऊंगा। क्या ऐसा इस स्थान तक, इस लेवल में हमारा आत्मिक जीवन बढ़ रहा है। मेरे प्रियो, अपने आध्यात्मिक जीवन का, अपने मसीह जीवन का आज हम यहां पे तस्वीर को देख रहे हैं। परमेश्वर के भवन की चाह के संदर्भ में आज हम बात कर रहे हैं। मेरे प्रियो, प्रभु प्रभु कहना और मन प्रभु से दूर रहना बहुत बहुत ये गंभीर बात है। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, तुम प्रभु प्रभु तो कहते हो, परंतु तुम्हारा मन मुझसे बहुत दूर है। प्रेज द लॉर्ड। मन बहुत दूर है। मन कहां है, मन कहां है, मन कहां है। प्रभु ने बोला, जहां तेरा धन वहां तेरा मन। क्या परमेश्वर को अपना धन हम समझते हैं? क्या परमेश्वर को अपना बेसकीमती हीरा मानते हैं? क्या परमेश्वर को अपना सब कुछ मानते हैं? अगर परमेश्वर को अपना सब कुछ मानते तो मन परमेश्वर में रहेगा। अगर परमेश्वर को अपना सब कुछ नहीं मानते हैं तो मन कहीं और रहेगा। वो 1000 दिन में ही मन रहेगा। वो एक दिन जो परमेश्वर का है वहां पे मन नहीं रहेगा, अर्थात परमेश्वर में मन नहीं रहेगा। प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा ना, अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। कहने का मतलब क्या? प्रभु पैसा जमा करने के लिए कह रहा है। स्वर्ग में कौन है? परमेश्वर है। जहां तेरा धन वहां तेरा मन। प्रभु बोलता है तेरा मन परमेश्वर में होना चाहिए। अगर तेरा मन परमेश्वर में होगा तो पृथ्वी पे तेरा जीवन भी परमेश्वर में होगा। मेरे प्रियो, मन कहां है? मन कहां है? ये कोरावंशियों का मन परमेश्वर के भवन में है, परमेश्वर की उपस्थिति की चाह में तड़प रहा है। और वो कहता है, मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों, देखो तन भी और मन भी है, ये शरीर भी है और अंदर का मन भी है, दोनों एक साथ। ये नहीं कि मेरा तन तो है लेकिन मेरा मन नहीं है। वही बोला ना, तुम होठों से तो मेरा आदर करते हो परंतु तुम्हारा मन मुझसे दूर है। ये नहीं होगा। होठ भी होगा और मन भी होगा, दोनों एक साथ होगा। समझ रहे हैं ना? दोनों एक साथ होगा, कोई अलग अलग नहीं होगा, दोनों एक साथ होगा। होठ भी परमेश्वर की आराधना करेगा और मन भी प्रार्थना करेगा। इसीलिए दाऊद कहता है, हे मेरे मन परमेश्वर की वंदना कर, परमेश्वर की आराधना कर। दोनों एक साथ चलती है, कोई विपरीत नहीं। मेरे प्रियो, अगर मन परमेश्वर में है तो तन भी परमेश्वर में होगा। अगर मन परमेश्वर में नहीं है तो तन परमेश्वर में नहीं होगा। अगर मन परमेश्वर के आंगनों की अभिलाषा नहीं करता है तो तन परमेश्वर के भवन में कभी नहीं दिखेगा। अगर मन परमेश्वर के आंगनों का अभिलाषा करता है तो तन भी वहां दिखेगा। मेरे प्रियो, आगे वो कहता है वचन 10 में, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। कहीं के 1000 दिन।
परमेश्वर का एक दिन और आनंद मनाने के लिए कहीं और के बहुत दिन। बोलता है दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवढ़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। दुष्टों का डेरा, दुष्टों का डेरा पे वास करने से। आज हम कहां जाने पे ज्यादा हमारा मन मचलता है? कहां जाने को हमारा मन ज्यादा मचलता है? कहां जाने को हमारा मन ज्यादा तरसता है? भजनकार कहता है दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवढ़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। मैं परमेश्वर के भवन के डेवढ़ी पे खड़ा रहूंगा ना, वही मुझे बहुत पसंद है। यह कि मैं दुष्टों के घर पे जाऊं। मेरे प्रिय, परमेश्वर के भवन की चाह, परमेश्वर के भवन का अभिलाषा, परमेश्वर के भवन के लिए भूख और प्यास, परमेश्वर की उपस्थिति में क्या है? परमेश्वर कितना महान है। परमेश्वर की उपस्थिति में मेरे प्रियो क्या है? क्या आप जानते हैं परमेश्वर की उपस्थिति क्या है? क्या आप जानते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में क्या है? जब परमेश्वर उपस्थित रहता है तो मनुष्य की क्या दशा होता है? जब परमेश्वर किसी के साथ रहता है तो क्या होता है? मेरे प्रियो, सबसे अधिक अगर जीवन में किसी चीज को अभिलाषा अगर हो, अभिलाषा अगर है, तो वो परमेश्वर का अभिलाषा होना चाहिए। अगर उससे बढ़ के अगर कुछ है, प्रभु ने बोला मुझसे अधिक अगर किसी चीज को अगर तुम प्रिय जानते हो तो तुम मेरे योग्य नहीं हो। इसीलिए जब आप 10 आज्ञाओं को पढ़ते हैं तो वहां पर ये बहुत मुख्य आज्ञा, पहली आज्ञा ये कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने पूरे मन, अपने पूरे प्राण, अपने पूरे बुद्धि, अपने पूरे शक्ति के साथ क्या करना? प्रेम करना। ये परमेश्वर से प्रेम करने का एक क्या है? चित्र है। परमेश्वर करे, परमेश्वर अनुग्रह करे और हमारे जीवन का भी ये अभिलाषा हो, हमारे जीवन का भी ये चाह हो और हम कहें क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवढ़ी पर खड़ा रहना मुझे अधिक भावता है। आज हम ये कहें हे प्रभु तेरे निवास क्या ही प्रिय है। मेरा प्राण मेरे प्रभु के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीवित परमेश्वर को पुकार रहा। परमेश्वर के भवन की चाह अगर है तो परमेश्वर अपनी उपस्थिति से हमारे जीवन को भर देगा। अगर नहीं है तो जीवन खाली ही रहेगा। प्रभु ने बोला धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे, धन्य है वे जो प्रभु के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। भजनकार कहता है जैसा हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसा ही प्रभु मैं तेरे लिए हाँफता हूं, तेरी उपस्थिति के लिए हाँफता हूं, तेरे भवन में जाने के लिए मैं तड़पता हूं। आप कहां जाने के लिए तड़पते हैं? आपका मन कहां है? आपका जीवन का चाह क्या है? परमेश्वर है या दुष्टों का डेरा है? परमेश्वर है या कहीं और के 1000 दिन है? अगर परमेश्वर है तो आप धन्य हैं।
अगर परमेश्वर नहीं है, कहीं और का 1000 दिन है, तो मेरे प्रिय हम अभागे हैं, हम खोखले हैं। प्रभु अनुग्रह करे कि हमारे जीवन का अभिलाषा, हमारे जीवन का तड़प परमेश्वर हो। आइए इस समय प्रार्थना करें। स्वर्गीयवासी पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे अनुग्रह के लिए, तेरे करुणा के लिए, तेरी दया के लिए। परमेश्वर, हे हमारे प्रभु, तू भला है और तेरी करुणा सदा की है। परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, कोरावंशियों का ये भजन रहा प्रभु, और तेरा निवास उनको क्या ही प्रिय जान पड़ा प्रभु। और प्रभु, उनका प्राण तेरे आंगनों का अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला प्रभु। उनका तन मन दोनों प्रभु तुझे पुकार रहा था। हमारी प्रार्थना है प्रभु, हमारे जीवन के अभिलाषाओं को, हमारे जीवन की चाह को, हमारे मन को प्रभु तू देखता है, जानता है वे कहाँ है प्रभु। यदि तुझसे दूर है, यदि तुझसे अलग है, तो हे प्रभु प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवन को बदल परमेश्वर। हमें मन फिराने का प्रभु जी तू ऐसा मन दे प्रभु कि हम मन फिराए प्रभु। हम अपने आप को विश्वासी तो कहते हैं प्रभु, परंतु हमारा हृदय का इच्छा, हमारे हृदय का चाहत तू देख रहा है प्रभु क्या है। अगर तेरी दृष्टि में प्रभु हमारा हृदय, हमारा मन प्रभु तेरे अनुसार नहीं है, तो तू प्रभु हमें बदल परमेश्वर, हमें छाट, हमें काट प्रभु, ताकि प्रभु हम तेरे अनुसार बने प्रभु। प्रियों को आशीष दे पिता, इस वचन के अनुसार वे अपने जीवन को जांच सके, हम सब अपने जीवन को परख सके प्रभु। प्रार्थना मांगते हैं पिता, इस समय तेरे मेज की ओर जा रहे पिता, हमारे साथ हो, निश्चय तू हमारे साथ है पिता। तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना मांगते हैं तेरे यीशु नाम में, आमीन।